अमरीका ने ईरान पर हमलों में अब तेहरान और दूसरे शहरों के अलावा खार्ग नामी जजीरे को भी निशाने पर रख लिया है। इस जजीरे की हज़ारों साल पुरानी तारीख है और ये ईरानी आयल इकानमी का मरकज़ समझा जाता है। सख्त फौजी निगरानी के बाइस ईरान में इसे ममनुआ जजीरा भी कहा जाता है। ईरान का जजीरा खार्ग खलीज फारिस के शुमाली हिस्से में वाक़ई एक इंतहाई स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल जजीरा है जो ईरान की मईशत के लिए शारक की हैसियत रखता है। अमरीका और इसराइल ने अब तक ईरान के शहरों तक हमले महदूद रखे हुए थे, ताहम अब इस जजीरे को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ताहम जंग के 15वें रोज़ यानी 14 मार्च की सुबह ये जजीरा इस वक्त आलमी तवज्जो का मरकज़ बन गया जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि अमरीकी फ़िज़ाइया ने इस जजीरे पर वाक़ ईरानी फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया है और इसे मशरिक़ वस्ता की तारीख़ की सबसे ताकतवर बमबारी करार दिया। सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि फ़िलहाल जजीरे पर मौजूद तेल की तनसीबात को तबाह नहीं किया गया, ताहम उन्होंने धमकी दी कि अगर ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमद और रफ्त में रुकावट डाली तो वो फौरी तौर पर इस फैसले पर नज़रसानी करेंगे। इस धमकी के जवाब में ईरान की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी फ़ौज ने खबरदार किया है कि अगर खार्ग में तेल की तनसीबात पर हमला किया गया तो अमरीका और उसके इत्तेहादियों की मलकियत तेल और तवानाई कंपनियों को तबारक के ढेर में तब्दील कर दिया जाएगा। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया की ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए मनसूबा बंदी में खार्ग जजीरे पर कब्जा फ़ौजें उतारने का ऑप्शन भी ज़ेर गौर आया था। खार्ग जजीरे को ईरान में ममनुआ जजीरा कहा जाता है। पासदारान इनकलाब की सख्त सिक्योरिटी के बाइस यहाँ सिर्फ खुसूसी सरकारी इजाज़त के हामिल अफराद को ही दाखिला दिया जाता है। जोग्राफियाई तौर पर यह ईरान के सूबा बोशहर के ज़ेरे इंतज़ाम है। यह बज़ाहिर समंदर में ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा है, मगर ईरान की तकरीबन 90% खाम तेल की बरामदात इसी जजीरे से होती है। सदियों पर मुहित तारीख़ जजीरा खार्ग की तारीख़ हज़ारों साल पुरानी है। यहाँ हज़ारों साल कदीम तहज़ीबों की बाक़ियात और निशानात भी मौजूद है। खार्ग तेल की दरियाफ्त से बहुत पहले भी स्ट्रेटेजिक अहमियत रखता था और एक अहम बहरी चौकी के तौर पर इस्तेमाल होता था। यह जजीरा जोग्राफियाई और तारीख़ी तौर पर हमेशा से ईरान सल्तनत फ़ारिस का हिस्सा रहा है और 18 सदी के वस्त से यह मुसलसल और बिला शर्कत गैर ईरान के ज़ेरे इंतज़ाम है। यूरोपी नौआबादियाती दौर में इस जजीरे पर सबसे पहले पुर्तगालियों ने कब्ज़ा किया, फिर 18 सदी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ कला तामीर किया। ताहम 1766 में बंदर रेग के गवर्नर मीर माना ने डच अफवाज को जजीरे से निकाल दिया। 19वीं सदर में बरतानिया ने ईरान पर दबाव डालने के लिए 2 बार इस जजीरे पर मुख्तसर कब्जा किया, ताहम मुआहिदा पेरिस के बाद इसे मुस्तकिल तौर पर ईरान के हवाले कर दिया गया। ईरान के बादशाह रज़ा शाह पहलवी ने इस जजीरे को सियासी कैदियों की जलावतनी के मकाम के तौर पर भी इस्तेमाल किया। 1960 की दहाई के अवाइल में जजीरे के इर्द गिर्द समंदरी इलाकों में तेल के बड़े ज़खायर दरियाफ्त हुए, जिसके बाद शान ईरान के दौर में इसे बाकायदा तौर पर ईरान का मरकज़ी आय टर्मिनल बना दिया गया, जिसके बाद से ये ईरान की मईशत का अटूट अंग समझा जाता है। जजीरा खार्ग को इसकी साख्त और बुनियाद की वजह से मरजानी जजीरा भी कहा जाता है। मरूफ ईरानी अदीब जलाल अल अहमद ने इस जजीरे पर बाकायदा एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने इस जजीरे के लिए खलीज फारिस का यतीम मोती जजीरा खार्ग दारनुत्न खलीज की इस्तिलाह इस्तेमाल की और यही किताब का उन्वान भी है। जलाल अल अहमद ने अपनी किताब में इस जजीरे की मुनफरिद साख्त का जिक्र करते हुए कहा, यह जजीरा मिट्टी से नहीं बल्कि मरजान की तहों से बना है, इसीलिए इसकी ज़मीन सख्त और चटानी है और उसके गिर्द समंदर इतना गहरा है कि दुनिया के बड़े जहाज़ इसके सीने से लगकर खड़े हो सकते हैं। अर्जियाती माहिरीन के मुताबिक ये जजीरा एक साल्ट डोम नमक की चट्टान के ऊपर बना हुआ है, जिसकी ऊपरी सतह लाखों सालों के दौरान मरजानी चट्टानों के जमा होने से बनी है। यही वजह है कि यहाँ की ज़मीन दीगर रेगिस्तानी जजीरों के मुकाबले में बहुत सख्त और समंदर के अंदर बहुत गहरी है। यह जजीरा मजहबी और सकाफती तनव्वुर की भी मिसाल है, जहाँ ज़रतुश्ती ईसाई और सासानी दौर के कब्रिस्तान एक ही जगह पर मौजूद है। ईरान की मईशत का मरकज़ ईरानी साहिल से 28 किलोमीटर और आबनाए हुर्मुज़ से तकरीबन 483 किलोमीटर शुमाल मगरिब पर वाक़ खार्ग जजीरा ईरान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। यह जजीरा हर साल तकरीबन 950 मिलियन बैरल खाम तेल की तरसील संभालता है, जो ईरान की मजमूई बरामदात का तकरीबन 90% बनता है। तकरीबन 8 किलोमीटर लंबे और 4 से 5 किलोमीटर वसी इस जजीरे के इर्द गिर्द गहरा समंदर मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ बड़े सपर टैंकर आसानी से लंगर अंदाज हो सकते हैं और ज़्यादातर एशियाई ममालिक खुसूसन चीन, जनूबी कोरिया, जापान तेल लेकर जाते हैं। ईरानी वज़ारत पेट्रोलियम के मुताबिक यहाँ कायम टर्मिनल मुख्य तवानाई शोबे का आसाबी मरकज़ है, जहाँ 3 बड़े ऑफशोर आयल फील्ड्स अबूज़र, फरवज़ान और दोरोद से खाम तेल पाइपलाइनों के जरिए लाया जाता है। बैन अल-अक़वामी पाबंदियों के बावजूद ईरान ने जजीरे के इंफ्रास्ट्रक्चर को मुसलसल वसअत दी है। मई 2025 में रिपोर्ट किया गया कि तेहरान ने ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश में मज़ीद 20 लाख बैरल का इजाफा किया है। ईरान इराक जंग के दौरान इस जजीरे पर शदीद बमबारी की गई थी, जिसके बाद इसे दोबारा तामीर किया गया। आज भी बढ़ती हुई जोग्राफियाई कशीदगी के बाइस खार्ग जजीरा सख्त फौजी निगरानी में है और सयाहों के लिए तकरीबन बंद है।
अमरीका ने ऐसे वक्त में इस जजीरे पर मौजूद ईरान की तेल तनसीबात को निशाना बनाने की धमकी दी है जब आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से तेल की कीमतें आसमान को छू चुकी है। ईरान ओपेक ममालिक में तीसरा सबसे बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्क है, जो रोज़ाना तकरीबन 3.3 मिलियन बैरल खाम तेल और 1.3 मिलियन बैरल कुंडेंसीट और दीगर माए पैदा करता है, जो आलमी तेल की तकरीबन 4.5% सप्लाई के बराबर है। आलमी मालियाती इदारे जेपी मोर्गन और माहिरीन तवानाई के मुताबिक जजीरा खार्क पर हमला महज ईरान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मईशत के लिए एक एटमी धमाके जैसा माशी असर रखता है। यहाँ मौजूद लाखों गैलन खाम तेल के ज़खायर पर हमले से खलीज फारिस में ऐसी माहौलियाती तबाही फैल सकती है जिससे समंदरी हयात और खित्ते के ममालिक के लिए पीने के पानी की फराहमी डीसेलिनेशन प्लांट्स शदीद खतरे में पड़ जाएगी। अमरीकी हमलों के जवाब में खलीजी ममालिक पर ईरानी हमलों में तेल की पैदावार में कमी के बाइस आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई थीं, जिसमें इराक, कुवैत, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में पैदावार में कमी के असरात शामिल हैं। माहिरीन का कहना है कि खार्क पर हमले को अमरीका और इसराइल की जानिब से आखिरी वार समझा जा सकता है, क्योंकि इसके बाद सिफारतकारी के तमाम दरवाजे बंद और आलमी तवानाई जंग के शुरू होने का यकीन हो जाएगा। जेपी मोर्गन ने अपने तज्जिये में खबरदार किया है कि खार्क पर हमलों की सूरत में ईरान की खाम तेल बरामदात रुक जाएंगी, जिसके नतीजे में तेहरान की तरफ से खित्ते में तवानाई के बुनियादी ढांचे पर शदीद जवाबी हमले हो सकते हैं, जिससे आलमी सतह पर तेल की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा हो सकता है।